ना आप कह रहे हो कि एक स्विच है। ठीक है। हम मान लेते हैं ये वीलन 10 में है, ये वीलन 20 में है। यहाँ पे एक स्विच है, ये वीलन 10 में है, ये वीलन 20 में है। ठीक है। और यहाँ पे एक राउटर लगा हुआ है। राउटर, स्विच और स्विच, यही कह रहे हो ना अविनाश? यस सर, यस यस। ठीक है। आप कह रहे हो कि हम क्या हम इसको विलन 10 से विलन 20 को पिंग कर पाएंगे, विलन 10 से या 10 को पिंग कर पाएंगे? बिल्कुल पिंग कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे इसलिए लगाते हैं, ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें कि विदाउट राउटिंग हम आपस में कम से कम बात कर पाए। हम्म, ठीक है। हाँ। अगर हम यहाँ पे ये नहीं जैसे कि राउटर नहीं लगाते, बस ये लगाते, यहाँ पे क्या होगा, बस हम 10 से 10 को पिंग कर पाएंगे, 20 हाँ, नहीं पिंग। सेम भी लाइन में कर पाएंगे, डिफरेंट लाइन में लेकिन कर आपके पाएंगे। पास तो रास्ता है, अगर आप दूसरे रास्ते पे, एक से जब एक रास्ता पे जा रहे हो, ठीक है, आप यहाँ से आप दूसरे रास्ते मुड़ सकते हो। आप जो एक आपका रास्ता था वो रास्ता तो अपना ही सकते हो ना, हम्म, क्योंकि ये काम दोनों कर रहा है। ठीक हम्म, है। वहां पे हम बनाते थे ना सब इंटरफेस। हम्म, ठीक है। एक इसी से लिए बनाते थे यहाँ से सब इंटरफेस, कि अगर इसी से इसी में वापस आना हो, मतलब यहाँ से गया इसी पाथ में वापस आ गया। उसी तरह यहाँ भी सब पार्ट है, तो यहाँ से जाएगा। ठीक है। वो बस ये होगा कि राउटिंग के थ्रू होगा। यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से कोई ट्रंकिंग होगा नहीं, यहाँ पे आपकी ट्रंकिंग ऑन रहेगी, तो यहाँ से यहाँ जाएगा। अब यहाँ पे मान लो इसकी जो भी एड्रेस रहेगा, ठीक है, इंटरफेस बना लिया, इसको गेटवे दे देंगे ना हम। लेट सपोज हम्म, अगर राउटर का है 192.168.1.1 और इसका क्या है 1.10 है, इस पे हम गेटवे देंगे 1.1 का। वन हाँ। डॉट वन यहाँ पे आएगा और फिर इसको यहाँ जाना है। ठीक है। हम पिंग अगर इसका आईपी करना है, जैसे कि 1 डॉट या 2.10 कर रहे हैं, या ये वीलन 10 ही है ना, जैसे सपोज 1.20 कर रहे हैं, सेम हम्म, इंटरफेस में है, सेम नेटवर्क में है, सेम वीलन में। ठीक है। यहाँ पे आएगा, अब ये क्या करेगा, राउटिंग पास कर देगा इसको। इसको पास करेगा तो गेटवे इसके पास, यहाँ पे भी इसके गेटवे पे तो ये एड्रेस होगा। हम्म, जैसे कि 1.1 इसके डाल दिए, तो इस नेटवर्क के लिए 1.2 डाले रहेंगे, तो ये इस पे पास कर देगा। फिर ये देखेगा यहाँ से दो इंटरफेस है हमारा। एक इंटरफेस हमारा इसके लिए विलन 10 के लिए, दूसरा विलन 20 के लिए, तो ये यहाँ से पास करके इस इंटरफेस को दे देगा, और यहाँ से विलन 10 आप पिंग कर सकते हो। ठीक है। बट ये सर सही है, बट मैंने किया है। तो हाँ जो हाँ ये सेकंड स्विच है, मान लीजिए आपका राइट साइड वाला, हाँ हाँ यहाँ पे हाँ ये इंटरफेस पे रेड दिखा रहा है, इनसे कम्युनिकेशन नहीं हो, पिंग तो कर रहे हैं, पिंग हो जा रहा है, हाँ हाँ हाँ। डिफरेंट है। लेकिन जो सिग्नल ग्रीन होना चाहिए ना, वो नहीं हो रहा है। और जब हम आईपी दे रहे हैं इनको, राउटर मतलब गेटवे दे रहे हैं 1.2, तो ये यहाँ पे ना कन्फिगरेशन नहीं कर पा रहा हूँ मैं स्विच का। वो एरर देता है कि ऑलरेडी असाइन है 1.1। मैंने बना देखो रखा आप है, क्या कर रहे होगे, आप क्या कर रहे होगे ना, देखो ऑलरेडी असाइन का मतलब ये होता है कि वो आईपी ऑलरेडी असाइन है। जैसे कि देखो ये नेटवर्क को आपको चेंज करना पड़ेगा। आप इस नेटवर्क को राउटिंग पे दोनों साइड पे ना, आप ये नेट 192.168.1.1 दे दो, फिर वन हम्म, नाइन्टी टू डॉट वन सिक्सटी एट डॉट वन डॉट टू अगर ये दोनों ये दोगे सेम ना, सेम। हाँ हाँ। तो ये सेम नेटवर्क है, ये रेड होगा, अच्छा। ये देगा, क्योंकि ऑलरेडी असाइन है। आपको यहाँ पे नेटवर्क चेंज करना पड़ेगा। ओ। राउटिंग आप यस तब सर। कब यूज करते हो, दो नेटवर्क के लिए यूज करते हो ना। बस ठीक मेरे है, आप यही समझ में प्रॉब्लम हो आए। रहा था, मैं समझ गया ठीक है। समझ गया, ठीक। आप मैं ये भी सेम दे रहा सब, था। आप सेम दोगे तो मतलब सेम नेट है ना, तो आप क्यों राउटर हम्म, यूज करोगे, वो ऑलरेडी दिखाएगा ओके। कि असाइन है। आपको नेटवर्क चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। ओके, बस बस हो गया सर, हो जाएगा हो गया सर, ओके। सर। पंकज और अभिषेक, आप लोग को समझ में आया ना? ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया एकदम। ओके। सो आज हम देखेंगे टेलनेट और एसएसएच। ठीक है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे आरएसटीपी के बारे में, जो कि हाँ सर, पिछली अभी क्लास उसका में कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो पाया था ना, उस पे कॉन्फ़िगरेशन टेंशन दे रहा हो था गया था। देखो ताकि। वहां पे हमने सब कुछ सही किया था, बस एक स्टेप क्या था ना, हमने अलग किया था। पहले नो सेट नहीं करना, पहले हमें क्या करना था, पहले हमें आरएसटीपी को ऑन करना था, और फिर हम करते हैं, अभी दिखाते हैं हम। ठीक है, दिखाइए सर। सिस्को में स्टार्ट द सिस्को पैकेट ट्रेसर। ठीक है।
तो हम चलते हैं, स्विच लगा लेते हैं 3। और इसको हम केबलिंग कर देते हैं, इससे इसको कर देते हैं, इससे इसको कर देते हैं, और इससे इसको कर देते हैं। ठीक है, लेट सपोज स्विच 1 है। ठीक है, सबसे पहले हम इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल होस्ट नेम S1 इसको कर देते हैं। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो, हमें चीजें पता रहे। सबसे पहले कभी भी यूज करो ना टोपोलॉजी, क्योंकि देखो शॉर्ट में तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन कई सारी चीजें रहेंगी ना, तो वहाँ सबसे पहले ये चेंज कर लिया करो। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स टोपोलॉजी होते जाएगा तब को आपको याद रखना बड़ा मुश्किल होगा। कॉन्फिग टी, ये समझ में आ रहा है ना, होस्ट नेम। यस सर, आ रहा है। होस्ट नेम, इसको हम S3 दे देते हैं। ठीक है, S2 को S3, और इसको हम S2 दे देते हैं। इनेबल कॉन्फिग टी होस्ट नेम S2 नाउ। ठीक है, अब देखो कि एक बार एग्जिट करके राइट कर लेते हैं, यहाँ पे सारे पे राइट कर लेते हैं। एग्जिट, राइट, एग्जिट, राइट। ठीक है, नाउ अब अगर हम यहाँ पे डालते हैं तो स्पैनिंग ट्री, जस्ट गिव मी अ मिनट। ना ठीक है, हम इस पे डालते हैं स्लो स्पैनिंग ट्री। तो देखो यहाँ पे आपको प्रोटोकॉल जो दिख रहा है ना, वो IEEE दिख रहा है अभी। ठीक है, और स्पैनिंग ट्री ये दिख रहा है। लेकिन जब आप RSTP करते हो ना, ठीक है, तो आपको यहाँ पे प्रोटोकॉल चेंज हो जाएगा, बाकी चीजें यही दिखना, कमांड भी यही चलेगा। उस दिन हम लोग यही ध्यान नहीं दे रहे थे, हम सोच रहे थे बंद, और हमने नो स्पैनिंग ट्री नो इनेबल कर दिया था ना, डिसेबल कर दिया था। अब कोई भी आप, जैसे क्या होता है ना, ये मोड जो हमने बताया था ना, मोड PVST मोड, सारे मोड ये क्या स्पैनिंग ट्री के ही पार्ट हैं अलग अलग। तो आप अगर स्पैनिंग ट्री को ही क्लोज कर देते हो ना, वो सारी चीजें क्लोज हो जाती हैं। ठीक है, तो अभी देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे अब, कॉन्फ़िग टर्मिनल पे जाएंगे, स्पैनिंग ट्री मोड। ठीक है, क्वेश्चन मार्क किए, देखो आया ना, रैपिड PVST या PVST। तो हम क्या करते हैं, RSTP करना है तो रैपिड PVST। यहाँ से क्या हो गया, ये रैपिड RSTP मोड में आ गया। एग्जिट कर देंगे, राइट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा स्विच 3 पे हो गया। उसी तरह स्विच 2 पे कर लेंगे, स्पैनिंग कॉन्फ़िग टी, कॉन्फ़िग टी स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड PVST। ठीक है, एग्जिट, राइट। ठीक, स्विच अब हम, ये देखो चीजें चेंज होती जाती है ऑटोमेटिक, जैसे हम क्लोज करना कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, फिर ऑटो पे वो ले लेगा। फिर कॉन्फ़िग स्पैनिंग
स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड पीवीएसटी एग्जिट राइट। ठीक है, अब हम किसी पे भी चलते हैं, डालते हैं शो स्पैनिंग ट्री। ये देखो, वहां क्या था, आई ट्रिपल ई मतलब कोई जो कॉमन होता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट, जो आई ट्रिपल ई के द्वारा दिया गया है, ये भी इसी के दिया, लेकिन वहां पे बाय डिफॉल्ट वही आता है स्पैनिंग ट्री। लेकिन जैसे हमने प्रोटोकॉल को क्या कर दिया, आरएसटीपी कर दिया, अब ये चीजें चेंज हो गई। ठीक है, तो ये आपका होता है यहाँ पे, अभी भी सेम चीज वही दिखेगा। ठीक है, क्योंकि वो भी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल ही है, बस क्या था कि इसका जो शट डाउन वाली चीजें थी वो अलग हो गई थी। ओके सर, समझ। ओके, तो आप ठीक। जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे प्रोटोकॉल देख सकते हो कि आरएसटीपी पे है या किस पे है। जब भी सो स्पैनिंग ट्री डालोगे ना, अगर आई ट्रिपल ई दे रहा है, मतलब आप किस पे हो, बाय डिफॉल्ट स्पैनिंग एसटीपी प्रोटोकॉल पे हो, और वो अगर डाउन होगा तो वो अप होने के लिए कितना लगेगा, 30 to 50 सेकंड लेगा। लेकिन अगर यहाँ प्रोटोकॉल आरएसटीपी दिखा रहा है, मतलब आप रैपिड एसटीपी पे हो, और यहाँ पे अप होने के लिए कितना लगेगा, मैक्सिमम 2 सेकंड। ठीक है, तो ये हमारा था आरएसटीपी, समझ में आया ना। सर। ओके, अब हम इसको डिलीट करते हैं, फिर हम चलते हैं अपना, लेट मी क्लोज इट, वो कॉन्फ़िगरेशन देगा। अब हम बात करते हैं टेलनेट का। सो टेलनेट क्या होता है, व्हाट इज टेलनेट। लेट्स सपोज कि आपका राउटर है, ठीक है, ये राउटर, और उसको आप बाय रिमोटली यहाँ से अपने पीसी पे ही करना चाह रहे हो। अभी हम लोग क्या करते हैं, राउटर पे क्लिक करते हैं, राउटर पे क्लिक करके क्या करते हैं, राउटर का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना, राउटर ऐसे आता है, फिर इनेबल करके, फिर ये, मतलब सारी कॉन्फ़िगरेशन हम राउटर पे क्लिक करके, राउटर पे जाके करते हैं। ठीक है, अब हम चाहते हैं इसको राउटर पे ना क्लिक करना पड़े, हम पीसी से इस राउटर को कॉन्फ़िगर कर पाए। ठीक है, पीसी से क्या करें, इस राउटर को कॉल कर लें, और यहीं से हम पहले पीसी में जाएंगे कंसोल पे, कंसोल के बाद हम आ जाएंगे किस पे, कमांड प्रॉम्प्ट पे, उसके बाद हम क्या, यहीं पे हमारा जो यहाँ पे राउटर पे चलता था ना सारे कमांड, वो यहीं पे चलने लगेगा। ठीक है, तो वो इसी को हम बोलते हैं टेलनेट। टेलनेट मतलब कि रिमोट एक्सेस लेना, ठीक है, रिमोट लॉगिन करना किसी भी डिवाइस के। उसी तरह हम अगर इस पे स्विच पे हम टेलनेट ऑन कर दें तो हमारा क्या होगा, इसको भी हम रिमोटली यहाँ से ले सकते हैं। अगर हम वैसे कॉन्फ़िगर करते हैं तो इस पे क्लिक करना पड़ेगा, इस पे जाके क्लिक करना पड़ेगा, इस पे जाके कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हम पीसी से, लेट्स सपोज कि एक डिवाइस कहाँ है, यूएस में है, ठीक है, और आप कहाँ हो, वर्क फ्रॉम होम पे हो, अपने पीसी पे, अपने घर में। ठीक है, अब अगर वहां का राउटर जो डेटा सेंटर में या कहीं पे भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में राउटर लगा वो डाउन हो गया, तो क्या आप वहां जाके डाउन करोगे, अगर आप वर्क फ्रॉम होम पे हो, नहीं। उस राउटर को आप यहीं क्या करते हो, रिमोटली लॉग इन करते हो और इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हो। ठीक है, बस होना क्या चाहिए, ये और ये डिवाइस आप पिंग कर पाओ, पिंगेबल होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप पिंग करते हो ना, यहाँ से इसको पिंग कर रहे हो, मतलब कि ये कनेक्टिविटी बनी हुई है। जब ये पिंगेबल होगा एक दूसरे से, ठीक है, आप रिमोटली कर सकते हो। ठीक है, ये टोटल कॉन्सेप्ट होता है टेलनेट का। टेलनेट, अब टेलनेट में भी दो चीज आते हैं, रिमोट एक्सेस में क्या आते हैं, टेलनेट आता है, और दूसरा क्या आता है, एसएसएच आता है। ठीक है, टेलनेट जो होता है, टेलनेट लॉग इन करोगे ना, जो भी आपका यहाँ से डेटा, जो भी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, जो भी डेटा जा रहा है, वो सारा क्या जाएगा, प्लेन टेक्स्ट में जाएगा। बस सिक्योर नहीं मतलब, रहेगा। मतलब कि अगर, हाँ, अगर यहाँ पे कोई हैकर बैठा है या कोई भी चाह रहा है आपका डेटा को लेना, तो यहाँ से क्या करेगा, इजिली आपके डेटा को पढ़ सकता है, चुरा सकता है। ठीक है, इनकेस अगर वो चुराना चाहे तो, क्योंकि सारी डिटेल, अगर आप यहाँ पे पासवर्ड डाल रहे हो अपना, ठीक है, पासवर्ड 1 2 3 डालें, अब ये 1 2 3 ही आएगा। यहाँ से पासवर्ड दिखेगा, वो वायसआर के थ्रू, टूल्स होते हैं वायसआर के थ्रू, आप देख सकते हो कि कैसे प्लेन टेक्स्ट में ट्रेवल हो रहा है। मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, जब और भी सारे लैब करेंगे ना, तो हम टेलने एक बार वायर साग देख के कि पैकेट का फ्लो देखेंगे, कैसे कैसे पैकेट फ्लो हो रहा है, कैसे प्लेन टेक्स्ट में जा रहा है, कैसे इंक्रिप्टेड में जा रहा है। प्लेन टेक्स्ट में आपको वायर साग में दिखेगा 1 2 3 डालो तो 1 2 3 ट्रेवल कर रहा है डेटा। अगर एसएसएस लगाया तो उसमें 1 2 3 को मे बी वो एबीसी में बना दे, या कुछ एक्स 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 में बना दे, ऐसे करके। ठीक है,
तो वहां टेलनेट में क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट में जाता है, जबकि एसएसएस में क्या जाता है, इंक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है। मतलब कि इंक्रिप्ट हो जाता है, वो सिक्योर हो जाता है, वो आप देख नहीं सकते हो। अगर 1 2 3 लिखो तो वहां पे कुछ भी ABCD में जाएगा, मतलब इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा, ब्रेक होके जाएगा, कि अगर कोई चुराता भी है तो उसको पढ़ नहीं सकता है। ठीक है, वहां पे क्या काम करता है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में के थ्रू, बस जहां से रिसीव हुआ है, जहां से सेंड हुआ, वहां से जहां से रिसीव हुआ, वहां पे खाली आप इंक्रिप्ट डिक्रिप्ट कर सकते हो, बीच में वो रीडेबल नहीं होता है। तो वो क्या होता है, हमारा SSH होता है। सबसे पहले हम टेलनेट करके देखेंगे, टेलनेट के थ्रू कैसे हम लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम SSH को देखेंगे। किसी को डाउट इसमें? काफी इजी सा है कॉन्सेप्ट, नो सर। टेलनेट। ठीक है, टेलनेट का, हम टेलनेट और SSH का बस मेनली यूज करते हैं हम किसके लिए, रिमोट एक्सेस के लिए। कि आपका डिवाइस कहीं पड़ा हुआ है किसी अलग लोकेशन पे, आप उसको क्या कर रहे हो, रिमोटली एक्सेस करना चाह रहे हो, तो हमारा क्या हो जाता है, टेलनेट हो जाता है। और उसको टेलनेट जब होगा तो प्लेन टेक्स्ट में होगा, SSH क्या होगा, इंक्रिप्टेड फॉर्म में होगा। बस इतना है, ठीक है। देखो क्या करना, ये हमारा टोपोलॉजी हो जाएगा, जिसमें एक राउटर लगा है, एक स्विच लगा है, और इस डिवाइस से हम इन दोनों, इसको राउटर को टेलनेट के थ्रू हम क्या करेंगे, इस पीसी पे ही ओपन करके देखेंगे, राउटर को क्लिक नहीं करेंगे, पीसी पे ही हम ओपन करके देखेंगे, ठीक है। स्टेप क्या होगा, सबसे पहले क्या होता है, हम राउटर पे जाएंगे, कॉन्फ़िग में जाएंगे, होस्ट नेम डालेंगे, इनेबल सीक्रेट एडमिन। ये क्या होता है, इनेबल सीक्रेट मतलब कि दो तरह के पासवर्ड होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा इनेबल पासवर्ड, मतलब कि कुछ भी, जैसे कि यहाँ एडमिन 1 2 3, ये हमारा इनसिक्योर होता है, ठीक है। मतलब कि जैसे टेलनेट SSH जाता था ना, तो वो हमारा क्या था, रिमोट एक्सेस के लिए, लेकिन अब पासवर्ड भी क्या है, प्लेन टेक्स्ट में है, कि ये हमारा सिक्योर नहीं है, बस इसको कोई भी पढ़ सकता है। लेकिन जैसे हम इनेबल सीक्रेट यूज करते हैं ना, इनेबल सीक्रेट क्या करता है, इसको इंक्रिप्ट कर देता है, इस पे ऑल लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देता है, ताकि ये पासवर्ड क्या हो जाता है, दिखता है। जैसे कि आप कहीं टाइप करोगे ना, तो अगर इनेबल है तो वो आपको दिखेगा admin 1 2 3, लेकिन वो सीक्रेट लगा हुआ है ना, तो आपको दिखेगा नहीं, ऐसे स्टार स्टार बन के आएगा, ठीक है, जो कि आप देख नहीं सकते हो, या वायरसाक में कहीं पे भी फ्लो होगा तो वो इंक्रिप्टेड रहेगा, आप पढ़ नहीं सकते हो। तो ये हमारा सीक्रेट होता है, जो कि किसी भी डिवाइस को हम लॉक करने के लिए यूज करते हैं। कि कोई भी डिवाइस को, जैसे कि आप ही जा रहे हो राउटर को कॉन्फ़िगर करने, अगर उस पे पासवर्ड नहीं लगा रहेगा तो कोई भी आएगा कॉन्फ़िगर करके चला जाएगा। कोई चाहता है कि आपके कॉन्फ़िगरेशन को बिगाड़ना या नेटवर्क डाउन करना, वो आएगा चला जाएगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, एक पासवर्ड यूज करते हैं राउटर पे, ठीक है, जो कि कहीं पे भी लॉगिन करो वो लेगा। दूसरा हमारा आता है कि कंसोल एक्सेस, जैसे कि हर डिवाइस में क्या होता है, कंसोल एक्सेस होता है, जिससे अगर आप कहीं पे पिंग उंग नहीं कर पा रहे हो ना, तो उसमें कंसोल पोर्ट होता है, जिसमें आप लगा के उसकी सारी डिटेल देख सकते हो, सारी कॉन्फ़िगरेशन कंसोल पोर्ट के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। अब कोई भी आएगा, मे भी कोई आया और कंसोल पोर्ट पे लगाया और आपके कॉन्फ़िगरेशन को छेड़ दिया, हम कंसोल पोर्ट को भी लॉक करते हैं, किसके लिए, देखो लाइन कंसोल 0, कंसोल 0 मतलब एक एक लोग ही इसको लॉक कर सकता है, या एक ही लोग लॉगिन कर सकते, 0। एक होता है 0 से 4, जो कि VTY अभी हम आगे देखेंगे, मतलब कि 0 का मतलब एक लोग लॉगिन कर सकता है, लेकिन 0 से 4 मतलब कि 5 लोग लॉगिन कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो जो कंसोल एक्सेस होता है वो खाली सिंगल पर्सन के लिए एक ही बार लॉक होता है, क्योंकि उस केबल है, उसको रिमोटली तो लेना नहीं है कि 4 लोग एक ही बार रिमोट एक्सेस ले सकते हैं। ये क्या है, जो लोग इसमें वायर डालोगे तो अभी ये क्या होगा, कॉन्फ़िगर कर पाओगे, ठीक है, पोर्ट को कनेक्ट करोगे तभी। कंसोल 0, पासवर्ड डाल दिए उस पे, पासवर्ड कौन 1 2 3 लॉग इन। एक होता है लिंक लॉगिन, लॉगिन लोकल, लॉगिन मतलब कि लोकली, मतलब कि रिमोट एक्सेस पे लॉगिन नहीं होगा, लेकिन लॉगिन लोकल जो होता है वो क्या करता है, रिमोट एक्सेस के लिए यूज होता है, ठीक है। ये हो गया। फिर हम क्या किए, एग्जिट कर दिए, तो ये हमारा क्या हो गया, पहले तो राउटर पे पासवर्ड सेट कर दिए, फिर हम क्या किए, कंसोल पोर्ट पे, उसका जो कंसोल पोर्ट है उस पे भी हमने क्या कर दिया, पासवर्ड डाल दिया, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, 3 एडमिन बनाना चाहते हैं, जैसे कि एक राउटर है, हम चाहते हैं कि 3 शिफ्ट है, एक लोग सुबह आ रहे हैं, एक लोग इवनिंग में आ रहे हैं, एक लोग नाइट में आ रहे हैं, ठीक है। एक लोग नाइट में, एक लोग इवनिंग, एक लोग मॉर्निंग का शिफ्ट है। तो जो मॉर्निंग वाला है ना, उसका अपना खुद का पासवर्ड है, ऐसा ना हो कि एक ही पासवर्ड है, ये अपना खोल के कर रहे हैं, ये अपना उसी पासवर्ड से ये भी ओपन कर रहे हैं, ताकि ये दूसरे को सबका डिटेल देख सकें, या फिर कॉन्फ़िगरेशन को कोई चेंज किया तो पता नहीं चलेगा किसने चेंज किया, ठीक है। इसलिए हम चाहते हैं कि 3 लोग का शिफ्ट है, 3 लोग का अलग अलग पासवर्ड है, वो अपना है, अपना लॉगिन करें, जो भी करना है और चले जाएं। तो यहाँ पे हम 3 लोग का बनाएंगे, एक यूजर नेम एडमिन 1, ठीक है। प्रिविलेज 15 का मतलब होता है 0 to 15 तक होता है, 16 तक इसका होता है 16 लेवल। जितना हाई लेवल रहेगा
उतना मतलब कि फुल एक्सेस 15 अगर दे रही है ना, इसके मतलब फुल एक्सेस राउटर की हर एक कॉन्फ़िगरेशन को ये कर सकता है। अगर हम इसको कम करके जीरो, प्रिविलेज 14 दे रही है, प्रिविलेज 10 दे रही है, तो कुछ ना कुछ इसमें से जो कॉन्फ़िगरेशन होगा ना, कुछ ऐसे पार्ट होंगे जिसको ये कॉन्फ़िगर नहीं कर पाएगा। तो हम क्या करते हैं, जब भी किसी भी एम्प्लॉय को देते हैं ना, तो प्रिविलेज 15 लगा के देते हैं, ताकि वो उसको पूरा कॉन्फ़िगर कर पाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 एडमिन को, ये भी होता है कि ये लोकल यूजर डेटाबेस बनता है, मतलब राउटर में ही, राउटर के मेमोरी में ये डेटाबेस बनाएंगे जिसमें इन तीनों का डिटेल स्टोर होगा, और ये तीनों आके अपना अपने क्रेडेंशियल से इसको लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, फिर टेलनेट एक्सेस, अब हमने पासवर्ड से चेंज सेट कर दिया, कंसोल पे लॉक कर दिया, राउटर को लॉक कर दिया। अब हम आते हैं टेलनेट एक्सेस को इनेबल करने के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे, लाइन VTY 0 to 4, VTY 0 to 4 वही कहता है कि मतलब वन टाइम पे अगर हम जीरो खाली लिखते हैं, मतलब कि एक ही, फिर ये 3 बनाया ना, ये 3 नहीं कर पाएंगे, बस एक ही करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि कई लोग को एक्सेस देना है, तो 0 to 4 मतलब एट ए टाइम एक बार में 5 लोग को रिमोट लॉगिन दे सकते हैं आप। ठीक है, मतलब एक डिवाइस को 5 लोग सेम टाइम पे लॉगिन कर सकते हैं, तो 0 to 4 ये होता है। तो हमने यहाँ क्या किया, 0 to 4 सेट कर दिया, मतलब कि 5 लोग, हमने हमें 3 दिया है, 2 और दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, लॉगिन लोकल का मतलब आप रिमोटली भी इसको लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन लोकल के लिए मतलब ये इनेबल हो गया। फिर ट्रांसपोर्ट इनपुट, इनपुट बाकी ये क्या है, ये मोड है। ट्रांसपोर्ट इनपुट, इनपुट हमारा कमांड है कि जो इसको क्या करता है, इनेबल करता है रिमोट एक्सेस के लिए। अब ये टेलनेट, यहाँ पे जब ट्रांसपोर्ट इनपुट डालोगे और क्वेश्चन मार्क डालोगे ना, तो वहां पे देगा टेलनेट या फिर SSH। अगर आप चाहते हो टेलनेट को इनेबल करना, तो टेलनेट यहाँ डालोगे, टेलनेट इनेबल हो जाएगा। आप यहाँ पे SSH डालोगे तो क्या हो जाएगा, SSH इनेबल हो जाएगा, फिर एग्जिट कर दो। ये हो गया आपका टेलनेट। अब यहाँ तक आपने क्या किया, कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। अब बात आती है राउटर को आईपी देने के लिए, क्योंकि आईपी, अगर आईपी नहीं रहेगा तो पीसी से कैसे पिंगेबल करोगे, पिंग करोगे। सबसे जरूरी जो है कि आपको रिमोट एक्सेस चाहिए नेटवर्क से, तो आपको आईपी होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उस पोर्ट पे हम क्या करेंगे, आईपी एड्रेस प्रोवाइड करिए, नो सट एग्जिट। ठीक है, उसके बाद सभी चीज जैसे कि हमने राउटर को सारे कॉन्फ़िगरेशन की, उसी तरह हम क्या करेंगे, पीसी को भी कॉन्फ़िगर करेंगे। पीसी को होस्ट नेम डालें VLAN 1, उसको आईपी दिए, और उसके गेटवे पे लगा दिए सब कुछ। तो फिर हम क्या करेंगे, टेस्ट करके देखेंगे। ठीक है, ऐसे पीसी पे जाएंगे, टेलनेट इनेबल करेंगे, राउटर का आईपी डालेंगे, तो देखो वो हमसे पूछेगा पासवर्ड, यूजर एडमिन मतलब कौन हो आप। लेट सपोज आप एडमिन 1 हो, तो आप एडमिन 1 डालोगे, पासवर्ड डालोगे, अपना पासवर्ड, प्रिविलेज 15 फुल एसेस है मतलब। तो इसी तरह आप एडमिन 2 एडमिन 3 के लिए लॉगिन कर सकते हो। जैसे लॉगिन करोगे ना, आपके डिवाइस पे, पीसी पे ही क्या हो जाएगा, राउटर खुल जाएगा। ठीक है, ऐसे। बाकी इसके नीचे मैंने सारे टर्मिनोलॉजी लिख दिया है कि सीक्रेट इनेबल 1 2 3 क्या होता है। ठीक है, पासवर्ड देखो, इनेबल पासवर्ड, इनेबल सीक्रेट पासवर्ड क्या होता है, सब कुछ मैंने समझा दिया। लाइन कंसोल क्या होता है एक लोग के लिए। ठीक है, प्रिविलेज 15 क्या होता है। ठीक है, 0 to 15 होता है, 15 मतलब फुल राइट, 0 मतलब ओनली बेसिक कमांड, पिंग और लॉग आउट यही कर सकते हो। 1 मतलब यूजर एक्सआई कॉन्फ़िगरेशन मोड में आप नहीं जा सकते हो अगर 1 दिए हो। 15 दिए हो मतलब फुल एसेस है आपके पास। ठीक है, ये हमारे मोड होते हैं। लाइन BTY 0 क्या होता है, वर्चुअल लॉगिन लाइन ऑफ रिमोट एक्सेस, रिमोट एक्सेस के लिए। ठीक है, 4 हो गया। अगर आप BTY यहाँ पे 0 to 4 है ना, अगर आप 15 16 लोग को जो देना चाहते हो, तो दूसरा एक वर्जन आता है जिसमें हम दे सकते हैं 0 to 4 नहीं, 0 to 15। यहाँ पे क्या कहते हैं, 16 लोग हमारा लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है मॉडल टू मॉडल। आपके मॉडल में 0 to 4 ही खाली होता है ना, कि लो कॉन्फ़िगरेशन का है तो 0 to 4 होगा, आपने हाई कॉन्फ़िगरेशन का ले रखा है तो उसमें 15 इनेबल होगा। ठीक है, फिर लॉगिन लोकल का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें हमने बता दिया। ठीक है, टेलनेट का मतलब होता है अलाउ टेलनेट एसेस प्लेन। ठीक है, SSH जो मोड हमने डाला था ना, ट्रांसपोर्ट इनपुट, उसके लिए। ठीक है, समझ में आया टेलनेट। अब हम इसको लैब पे करके देखते हैं। इसको पैकेट प्रेशर, स्पीड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक राउटर रखेंगे, फिर हम एक स्विच लेंगे, फिर हम 2 पीसी लेंगे। ठीक है,
इस पीसी से हम इसको कनेक्ट कर देंगे, इस पीसी से इसको कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर देंगे। ठीक, टोपोलॉजी समझ में आया? यस सर। नाउ अब सबसे पहली बात आती है कि हम राउटर को कॉन्फ़िगर करेंगे। नो, ठीक है, इनेबल कॉन्फ़िग होस्ट नेम R1, ठीक है, R1 हो गया। फिर हम इसमें पासवर्ड इनेबल, देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करेंगे तो दे दिया, ठीक है। पासवर्ड इनेबल पासवर्ड डालेंगे, डायरेक्ट पासवर्ड मतलब कि हमारा क्या हो जाएगा, वो सीक्रेट नहीं होगा, लेकिन इनेबल सीक्रेट पासवर्ड करते हैं। इनेबल सीक्रेट और पासवर्ड मतलब कि अपना पासवर्ड एडीएम एडमिन 123 डाल देते हैं, ठीक है। ये हमारा पासवर्ड आप याद रखना 123 है, ठीक है। ये हो गया। अब हम एग्जिट करके राइट कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, अब हम लॉगिन के लिए कंसोल को लॉक करेंगे सबसे पहले, कि कोई इसको कंसोल एक्सेस भी ना ले पाए। फिर क्या करेंगे, कॉन्फ़िग में गए, कॉन्फ़िग की लाइन कंसोल 0, ठीक है, लाइन में आ गए। फिर हम क्या करेंगे, पासवर्ड कॉन 123 डाल देते हैं, ठीक है, एडमिन 123 कंसोल का कॉन 123, याद रहेगा ना? मैं भूल जाऊँ तो बता देना। ओके सर। लॉग इन एग्जिट, ठीक है, राइट भी कर लेते हैं एक बार एग्जिट करके, ताकि कॉन्फ़िगरेशन हमारा बना रहे। नाउ अब हम क्या करेंगे, पहले यूजर का इसमें डेटाबेस बनाएंगे, 3 यूजर का, ठीक है। कॉन्फ़िग की यूजर नेम एडमिन 1 डाल देते हैं, ठीक है। प्रिविलेज इसका डाल देते हैं 15 की फुल एक्सेस कर सकता है, प्रिविलेज 15। इस पे पासवर्ड इसका क्या रहेगा, एडमिन 1 पास, ठीक है। याद रहेगा ना, राउटर का पासवर्ड क्या था, एडमिन 123, कंसोल का था कॉन्स 123, और एडमिन जो रहेगा मतलब यूजर का जो डेटाबेस बन रहा है वो मान लो तुम आए, तो उसका एडमिन 1 का पासवर्ड रहेगा एडमिन 1 पास, ठीक है। इसी तरह हम सेम करेंगे, यूजर नेम एडमिन 2, प्रिविलेज 15 डाल दिए, सीक्रेट एडमिन 2 पास, एडमिन 2 का पासवर्ड रहेगा एडमिन 2 पास, ठीक है। फिर यूजर नेम एडमिन प्रिविलेज एडमिन 3 बनाना ना मुझे, एडमिन 3 प्रिविलेज फुल एक्सेस दे दिए, सीक्रेट एडमिन 3 पास, ठीक है। ये हमारा हो गया, 3 यूजर नेम बन गया। फिर एग्जिट राइट। नाउ अब हम क्या करेंगे, टेलनेट एक्सेस इनेबल करेंगे, ठीक है। कॉन्फ़िग की लाइन BTY04, ठीक है। वहाँ क्या था, लॉगिन बस डाले थे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें रिमोट लेना है तो लॉगिन लोकल, ठीक, लॉगिन लोकल। फिर ट्रांसपोर्ट, एक मिनट क्या था, ट्रांसपोर्ट इनपुट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट इनपुट। हमें क्या अभी इनेबल करना है मोड, देखो क्वेश्चन मार्क करोगे तो यहाँ पे टेलनेट। बताएगा, ठीक है, कि ऑल प्रोटोकॉल नॉन एसएसएस या टेलनेट, हमें क्या करना है, टेलनेट करना है, ठीक है। इंटर कर दिया तो हमारा क्या हो गया, टेलनेट यहाँ से इनेबल हो गया। फिर एग्जिट, एग्जिट राइट, ठीक है।
यहाँ से हमारा टेलनेट, अब हमें क्या करना है, राउटर को आईपी देना है। क्या करेंगे, आईपी देने के लिए कॉन्फ़िगरेशन मोड, इंटरफेस पे जाते हैं, क्या है जी 0/0/0, ठीक है। पासवर्ड आईपी देते, आईपी डबल डी आर एस एड्रेस 192.168.1.1 दे देते हैं, सबनेट मास्क 255.255.255.0, ठीक है। ओहो गड़बड़ हो गया, यहाँ 6 टाइम 5 हो गया, ठीक है। नो सेट, ठीक है, अब हो गया, देखो ग्रीन हो गया, आईपी मिलते हैं उसको, एग्जिट एग्जिट राइट। यहाँ तक किसी को डाउट कोई? नो तो सर। सर ठीक है, समझ में आया ना। सबसे पहले हमने क्या किया, इस पे पासवर्ड लगाया, राउटर को लॉक किया, फिर हमने क्या किया, इसके कंसोल को लॉक किया, फिर हमने क्या किया, फिर हमने इस पे एडमिन बनाया, ठीक है। पासवर्ड कंसोल को लॉक किया, फिर हमने क्या किया, एडमिन बनाया, एडमिन के अंदर डेटाबेस क्रिएट किया 3 यूजर का, फिर डेटाबेस करने के बाद हमने क्या किया, इस पे टेलनेट को इनेबल किया, ठीक है। फिर उसके बाद इसको आईपी दे दिया। अब देखो, अब हम चलते हैं स्विच पे, राउटर की कॉन्फ़िगरेशन हो गई, इनेबल कॉन्फ़िग, सबसे पहले होस्ट नेम S1, स्विच हो गया। इस पे क्या होता है, इस पे सारे बाय डिफॉल्ट VLAN 1 में होते हैं, तो हम आईपी एड्रेस किस पे देते हैं, इसके इंटरफेस VLAN 1 पे, ठीक है। विलेन बोलते तो हैं। हाँ, इंटरफेस VLAN 1, इसके VLAN 1 पे चले गए, आईपी आईपी एड्रेस 192.168 डॉट, इसको दे देते हैं हम 1.2, सेम नेटवर्क में, क्योंकि ये अलग नेटवर्क में बात तो करेगा नहीं, तो 1.2 दे दिए, और 255.255.255.0 सबनेट मास्क दे दिए, ठीक है। नो सेट, ठीक है, हमारा स्विच भी हो गया। अब हम चलते हैं, एग्जिट कर लेते हैं, और इसको भी डिफॉल्ट गेटवे दे देते हैं, ताकि इसको पता रहे, गेटवे रहता है तो इजी रहता है। आईपी FAULT डिफॉल्ट गेटवे 192.168.1.1, जो राउटर का था, ठीक है। हमने ये भी दे दिया, एग्जिट कर देते हैं, राइट करा लेते हैं, ठीक है। अब हमारा क्या है, लाइन से अब हमारा पीसी ये बचता है, इसको हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, आईपी कॉन्फ़िग, इसको एड्रेस दे देते हैं 192.168.1.10, ठीक है। सबनेट मास्क हो गया ऑटोमेटिक, डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा, 192.168.1.1, ठीक है। फिर हम PC2 पे चलते हैं, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िग 192.168.1.11, उसको 10 दी, इसको 11 दे देते हैं, सबनेट मास्क डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा, सेम 168.1.1, ठीक है। ये हो गया। अब हम इस पे चलते हैं, अब यहाँ से देखते हैं क्या राउटर को पहले पिंग कर पा रहे हैं क्या, पिंग 192.168.1.1, ठीक है, पिंग कर पा रहे हैं। फिर 1.2 स्विच को पिंग कर पा रहे हैं, ठीक है। एक उसका ले लिया टाइम जो होता था, जो स्विच पे BPDU मैसेज जाता है, मैक टेबल जनरेट कर रहा था। बिल्कुल मैक टेबल जनरेट करने के लिए एक बार में ले लिया, दोबारा करेंगे तो उसका एक भी फेल नहीं होगा, सारा मैसेज जाएगा, ठीक है। वन टाइम वो फेल होता था बस, मतलब पिंग को भी। अब हम देखते हैं दूसरे पीसी को, पहले कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं सबसे पहले ना, कि क्या हम एक दूसरे को पिंग कर पा रहे हैं कि नहीं। 1.11, ठीक है, इस पीसी को इस पीसी से, मतलब सब आपस में कनेक्टेड हैं, सब एक दूसरे को पिंग कर पा रहे हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं कि टेलनेट इस पे इनेबल कर पा रहे हैं कि नहीं। तो हमारा क्या है, PC1 है, PC1 को कमांड क्या डालना पड़ता है, बस टेलनेट
टेलनेट डाल लो, और जिस भी डिवाइस को लेना है ना उसका आईपी एड्रेस 192.168.1.1। ठीक है। जैसे कि ये क्या पूछा, यूजर नेम क्या है हमारा, एडमिन है, एडमिन 1। ठीक है। पासवर्ड क्या है, एडमिन वन एडमिन पास। 1 पास। ठीक है। देखो हमने सीक्रेट ऐड किया था ना, तो हमारा पासवर्ड डालें तो दिखा नहीं है। ठीक है। अब देखो हमने पीसी खोला था, लेकिन यहाँ क्या आ गया, जैसे हमने इंटर किया हमारा क्या आ गया, राउटर ओपन हो गया, कॉन्फ़िग। ठीक है, देखो कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ठीक है। शो आईपी इंटरफेस कमांड डाल के, इसको कॉन्फ़िगरेशन मोड में नहीं देखते हैं ना, एग्जिट शो आईपी इंटरफेस। ठीक है। देखो सारा कुछ आप यहीं पे इसी पीसी पे उसको लॉगिन करके देख पा रहे हो। ठीक है। बस कंडीशन क्या था, आप कहीं पे भी नेटवर्क में रहोगे तो पिंगेबल होना चाहिए। ठीक है। आप उस नेटवर्क को अपने सिस्टम पे पिंग कर पा रहे हो कि नहीं, पिंग करना मतलब कि आपका नेटवर्क और वो जो डिवाइस है वो क्या एक दूसरे को पिंग कर पा रहा है कि नहीं, सेम नेटवर्क में हो, डिफरेंट नेटवर्क में हो। डिफरेंट नेटवर्क में होगा तो क्या होगा, नेट लगे। अब जैसे कि यहाँ पे नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, बड़े लेवल पे काम करोगे, तो क्या होता है, जैसे कि हमने पढ़ाया था ना प्राइवेट आईपी एड्रेस और पब्लिक आईपी एड्रेस, तो वहाँ क्या होता है, नेटिंग प्रोसेस होता है, जो कि आपको क्या करता है, प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करता है। फिर आप इंटरनेट के थ्रू जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से कनेक्टेड ही रहोगे। मतलब ठीक ये है। सर टेलनेट तभी काम आएगा जब हम कनेक्टिविटी रहेगी तभी होगा। बिल्कुल, आप रिमोट एक्सेस हो, वायरलेस हो, किसी जैसे वायरलेस कनेक्टिविटी भी हम देखते हैं ना, लेकिन क्या होता है कि आप उसको पिंग कर पाते हो, कहीं ना कहीं आप वायरलेसली कनेक्ट हो या वायर कनेक्ट हो, तो लेकिन आप कनेक्शन तो बना रहेगा ना। लेट सपोज यहाँ भी ये यूएस का राउटर है, ये इंडिया का राउटर है, बीच में क्या है, आईएसपी है, जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, इंटरनेट समझ लो, कोई इंटरनेट प्रोवाइडर हो जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। अगर इसको पिंग करना है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं इसकी कनेक्टिविटी हवा में तो बात करेंगे या वायरलेसली कनेक्ट हो, सैटेलाइट कहीं किसी भी तरह से कनेक्ट हो, लेकिन कनेक्टेड तो होगा ना। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लेट्स स्विच लगा हुआ है, फिर यहाँ पे पीसी लगा हुआ है, तो क्या करना है, बस हमको इस पीसी से इस राउटर को पिंग करना है। लेट सपोज इसका क्या है, 1.1 है, और इसका आईपी, अब हम इस पीसी से इस 1.1 को, जो भी आईपी एड्रेस है 192.168.1.1, उसको पिंग करेंगे। अगर हम पिंग कर पा रहे हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, VTY 01 024 या जितने लोग को भी देना है। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, लिंक लॉग इन लोकल, फिर सीक्रेट पासवर्ड क्रिएट कर देंगे, टेलनेट इनेबल कर देंगे। जैसे ही इनेबल हो जाएगा, उस पे क्या करते हैं, हम टेलनेट को यहाँ से राउटर को हम सेम कमांड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है। ओके सर। एक मिनट। तो इतना समझ में आया। ठीक है। कोई डाउट टेलनेट को लेके, टेलनेट देखो कहीं पे भी रहो तुम, ऑल ओवर द वर्ल्ड रहो, बस आपको क्या करना है, उस डिवाइस को आप अपने पीसी पे, मतलब उस आईपी को, उस डिवाइस के आईपी को आप अपने पीसी पे पिंग कर पा रहे हो कि नहीं। पिंग करना मतलब कि आपकी कनेक्टिविटी बनी है उससे, वायरलेसली बने या वायर के थ्रू बने, जैसे ही बने, मतलब कि आप एक दूसरे से कनेक्टेड हो। जब कनेक्टेड होते हो तो क्या होता है, अगर लेट सपोज सर्वर ही है, आप यहाँ से गूगल पे के सर्वर पे चीजें कर रहे हो, लेकिन जैसे नेटवर्क डाउन हो जाता है या कनेक्टिविटी लॉस हो जाती है, आपके फाइबर केबल कट हो जाती है। केबल कट होने का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ आप वाईफाई के थ्रू अपने घर में कनेक्टेड हो। ठीक है। अपने घर से, जैसे घर से बाहर जा रहा है, तो आपका क्या वहाँ राउटर लगा, राउटर से फाइबर ऑप्टिक्स केबल लगा हुआ है, जो भी केबल लगा हुआ है, या फिर आप वायरलेसली कनेक्ट हो रहे यार फाइबर के थ्रू, लेकिन कनेक्टेड हो ना। अब जैसे ये केबल ब्रेक होता है, आपकी कनेक्टिविटी छूट जाती है, कि आप गूगल को या किसी भी इंटरनेट पे जो भी चीज पड़ी हुई है उसको एक्सेस कर पाते हो रिमोटली, नहीं कर पाते हो। उसी तरह भी टेलनेट के लिए क्या है ना,
हमें कनेक्टिविटी, जैसे ही आप यहाँ पे पिंग कर पा रहे हो, जिस भी डिवाइस की आईपी को आप पिंग कर पा रहे हो, अगर पिंग कर लिए तो आप ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो कहीं पे भी रहेगा, उसको आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो टेलनेट के थ्रू, एसएसएस के थ्रू। टेलनेट हम कोई भी प्रीफर नहीं करता है, प्रोडक्शन में कभी ना कह देना कि हम टेलनेट लगाएंगे, ठीक है। टेलनेट खाली क्या है, आपको पढ़ाने के लिए, एक कॉन्सेप्ट बताने के लिए टेलनेट। टेक्नोलॉजी है कि हम समझिए क्या है हाँ, ठीक है। वो। एसएसएच हम हमेशा प्रोडक्शन में क्या यूज करते हैं, एसएसएच यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि ये इंक्रिप्टेड होता है, हमारे डेटा को सिक्योर रखता है, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? ना। अब हम चलते हैं। बट सर हम जब पीसी लेते हैं रिमोट पे तो टेलनेट ही यूज होता है ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, एसएसएच भी अभी यूज करेंगे हम, अच्छा। ठीक है। एसएसएच भी यूज करेंगे। देखो अब हमारा क्या आ गया, एसएसएच आ गया, सेम सेम वही टोपोलॉजी है, बस हम उसमें क्या करते हैं, एक बार टेलनेट इनेबल किए हैं, अब हम क्या करेंगे, उसको एसएसएच इनेबल कर देंगे। लेकिन एसएसएच के लिए हमारा क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन बनता है आरएसए की। आरएसए की होता है, अभी बताता हूँ मैं क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस रहती हैं, क्योंकि वहां पे डायरेक्टली हम लॉगिन कर पा रहे हैं आईपी के थ्रू, चीजें के थ्रू, ठीक है, बस पासवर्ड इनेबल करके। लेकिन हम यहाँ पे ऐसे नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि अगर सीक्रेट है तो कोई ना कोई उसके पीछे एल्गोरिथम काम करता है, जो उसको क्या करता है, एक पैकेट में, एक बाउंड्री में, एक इंक्रिप्शन, मतलब एक लॉक लगा के ले जाता है, ठीक है। एक लॉक लगा के ले जाता है बाहर ट्रेवल कराने। इस लॉक क्या होता है, सारी चीजें एक एल्गोरिथम पे चलती हैं। इस एल्गोरिथम के लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि हमें ये चाहिए, तब हम इस पैकेट को कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो एसएसएस में भी आरएसए की जनरेट करना पड़ता है, और हमें आईपी डोमेन नेम, होस्ट नेम इनेबल करना पड़ता है, जिससे दोनों के कॉम्बिनेशन से चीजें बनती हैं। देखो, एसएसएस इज मोर सिक्योर देन टेलनेट, क्यों? क्योंकि टेलनेट क्या होता है, क्लियर टेक्स्ट, मतलब प्लेन टेक्स्ट होता है, जिसमें आईडी पासवर्ड कभी भी कोई चुरा सकता है। एसएसएस क्या होता है, इंक्रिप्टेड हो तो कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। सेम टोपोलॉजी है। यहाँ पे देखो क्या स्टेप्स होता है, ये स्टेप उसमें भी था, इनेबल किए, कॉन्फिग टर्मिनेट किए, होस्ट नेम सेंड किए, एक आपका ये ऐड हो जाता है, ठीक है। आईपी डोमेन नेम। आईपी डोमेन नेम क्या करता है, देखो, होस्ट नेम हो गया प्लस डोमेन नेम हो गया, ये दोनों मिलके ना एक यूनिक एड्रेस, एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं, जिससे ये पता चलता है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में काम आता है, कि ये क्या है, इस डिवाइस का है, और इसको, जिसके पास भी वो क्रीडेंशियल रहेगा, वो उसको लॉग इन कर पाएगा, ठीक है। तो हमको क्या होता है, इसमें आईपी डोमेन नेम को इनेबल करना पड़ता है। क्रिएट लोकल, सेम चीज जैसे उसमें क्रिएट किए थे, इसमें भी 3 लोग का आईडी क्रिएट कर दिए, ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे क्या है, आईपी डोमेन नेम एक ऐड करना पड़ेगा। अब तीसरा क्या था, एक और एक्स्ट्रा पॉइंट हमारा ये ऐड हो जाता है, आरएसए की। आरएसए की वही होता है कि डोमेन नेम और आईपी डोमेन नेम और होस्ट नेम से मिलके ये इंक्रिप्शन करता है। अब ये क्या होता है, 512 मिनिमम होता है, लेकिन 1024, मतलब कि इसमें 512 ऐड कर लो, 1024 है, इसमें 1024 और ऐड कर लो। जितना ज्यादा नंबर ऐड करते जाओगे उतना ज्यादा सिक्योर, मतलब होता है ना, जैसे व्हाट्सएप पे 256 बिट इंक्रिप्शन लगा होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये सारे लेयर होते हैं, किसी के एक लेयर इंक्रिप्शन है, 2 लेयर है, 3 लेयर है, 4 लेयर है, तो ये जितना बिट बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपका सिक्योर बनता जाएगा डेटा। बस क्या होगा, डिपेंड करता है ना, कि ऐसे तो कोई भी बढ़ा लेगा, लेकिन नहीं, जब आपको लाइट वेट यूज करना है, जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ज्यादा सीपीयू ये कंज्यूम करेगा, ठीक है। आप किसी नॉर्मल पीसी पे लॉगिन कर रहे हो, इसको दे दियो बहुत हाई नंबर, तो वो क्या करेगा, लॉगिन नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि जब ये लॉगिन करेगा ना, तो आपके सीपीयू का पावर कंज्यूम करेगा, जब पावर उस लेवल का रहेगा ही नहीं, तो ये क्या करेगा, ना इंक्रिप्ट कर पाएगा ना डिक्रिप्ट कर पाएगा। डिक्रिप्ट करने के लिए क्या करने का पड़ेगा, इसको प्रोसेस तो चाहिए ना, एक प्रोसेसर चाहिए ना इसको डिक्रिप्ट करने के लिए, जो इसको एल्गोरिथम को रन करे। अगर आपका डिवाइस उस कैपेबल ही नहीं है उस एल्गोरिथम को रन करने के लिए, तो कहाँ से कैसे डिक्रिप्ट करेगा उसको, ठीक है। तो हम ये यूज करते हैं जनरली 1024 हम पढ़ने के लिए यूज करते हैं, लेकिन कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, आप प्रोडक्ट क्या बना रहे हो, कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो बस क्या करना है, हमें डोमेन नेम सेट हो गया, जनरेट क्रिप्टो। क्रिप्टो जहाँ पे भी देखो, क्रिप्टो मतलब होता है ना सिक्योरिटी। क्रिप्टो करेंसी हो गया, एक सिक्योर है, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी हो गया, आप पढ़े होगे। क्रिप्टो वर्ड जहाँ भी लग गया, वहां समझो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी का है, प्रोटोकॉल है, ठीक है। कभी भी कहीं पे भी क्रिप्टो देखो, जस्ट माइंड में एक चीज आना चाहिए, क्या है, सिक्योरिटी है, ठीक। क्रिप्टो क्या करता है, एक की जनरेट करता है आरएसए एल्गोरिथम के थ्रू,
जिसके थ्रू हम क्या होते हैं, सिक्योरली लॉगिन कर पाते। अब देखो बस एक स्टेप एक्स्ट्रा था और एक हमारा ये स्टेप एक्स्ट्रा था। फिर सेम चीज, लाइन बीटी वाई 0 0 to 4, मतलब 5 लोगों के लिए हम इनेबल कर रहे हैं, इनिशियली लिंक लॉगल किए। अब यहाँ पे क्या था, हम वहां पे क्या डाले थे, टेलनेट डाले थे। यहाँ पे क्या डालेंगे, एसएस डालेंगे, एग्जिट कर देंगे, ठीक है। फिर हम प्रिविलेज मोड में क्या किए, सीक्रेट एडमिन एक पास, जैसे हमने वहां पे इनिशियली यहीं पे पासवर्ड सेट कर दिया था राउटर का, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे सेट किया, आप कहीं पे भी सेट करते हो, ठीक है। फिर कॉन्फ़िगर आईपी पोर्ट को कॉन्फ़िगर कर दिए, नो सेट कर दिए। सेम चीज स्विच में भी हम कर दिए। पिछले वाले में हमने क्या किया था, स्विच पे नहीं, लेकिन हम स्विच को भी, उसको हम इनेबल कर सकते हैं। देखो आईपी दे दिए, उसको इनेबल किए, कॉन्फ़िग टर्मिनल में गए, स्विच 1 में गए, आईपी डोमेन नेम दे दिए, ठीक है। 3 लोग उसमें बना दिए, एडमिन 3, पासवर्ड दे दिए। आरएसए की सेम चीज जनरेट किए। वैसे आप राउटर में करोगे कॉन्फ़िगरेशन या स्विच में, स्विच को भी तो आप रिमोटली एक्सेस कर सकते हो ना, ऐसा तो नहीं है खाली राउटर को करोगे, आप स्विच को भी करोगे। तो स्विच भी हो गया और राउटर भी हो गया। ऊपर राउटर जैसे राउटर में किए थे उसी तरह स्विच में किए हम, ठीक है। इनेबल एसएसएस बीटीवाई सेम, यहाँ पे भी वही स्टेप चलेगा हमारा, ठीक है। फिर प्रिविलेज मोड, यहाँ पे पासवर्ड सेट कर दिए। फिर मैनेजमेंट आईपी, अगर हम विलेन 1 है ना, तो उसको भी हम क्या कर दिए, मैनेजमेंट करने के लिए, मतलब स्विच को भी हमने क्या कर दिया, आईपी दे दिया, गेटवे दे दिया, ताकि इसको क्या करें, रिमोटली एक्सेस कर पाए। क्योंकि विदाउट आईपी तो रिमोट कोई एक्सेसिबल होता नहीं है, आईपी के थ्रू ही सारा कुछ रिमोट एक्सेसिबल है, ठीक है। फिर उसके क्या कर सकते हैं, पीसी पे दोनों देंगे, फिर टेस्टिंग होती है, ठीक है। सेम चीज नीचे क्या हमारा, कि दोनों में डिफरेंस है। सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी में टेलनेट क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट होता है, एसएसएस क्या होता है, इनक्रिप्टेड होता है, ठीक है। ये पोर्ट प्रोटोकॉल क्या, टीसीपी 23 पोर्ट नंबर 23 पे चलता है, और ये टीसीपी पोर्ट नंबर 22 पे चलता है, एसएसएस, ठीक है। ये पूछा जा सकता है आपसे कि टेलनेट कौन से पोर्ट नंबर पे चलता है, तो टीसीपी 23 पोर्ट नंबर, ठीक है। ऑथेंटिकेशन क्या होता है, यूजर नेम पासवर्ड होता है, लोकल या ट्रिपल ए के थ्रू, सेम इसमें भी हम ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं, ठीक है। ओल्ड नॉट रिकमेंडेड, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, हमारा क्या होता है, एसएसएस हमारा इंडस्ट्री में यूज होता है, टेलनेट बस बहुत पुराना है, जब इनिशियल आया था, और अब हम खाली इसको पढ़ने के लिए यूज करते हैं, कॉन्सेप्ट जानने के लिए। फिर ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन कमांड क्या है, जैसे हम टेलनेट करेंगे टेलनेट इनेबल हो जाएगा, एसएसएस करेंगे तो एसएसएस इनेबल हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? सर ये पोर्ट आई नंबर थिंक क्या सब है? क्लियर है आपको। बस ये जो होस्ट नेम डालते हैं ये हमें कहाँ से मिलेगा, मतलब हमें जिस ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ से मिलेगा ना? क्या चीज, क्या चीज? जी होस्ट नेम नहीं डाला सर बुनेट का। ये आप अभी हमने यूनिट डाल दिया है, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन रहेगा वहां का डाल लेना, ठीक है। हमारा जो होस्ट नेम रहेगा। हाँ बिल्कुल, वहां का हाफ होस्ट नेम डाल देना। तो इसको हम डिलीट करते हैं, और फिर से स्टार्टिंग से कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। करने का तो हम इस पे भी कर सकते हैं, जस्ट वेट। अगर आप उसी पे ऑन करोगे ना, तो जो मैंने आपको कमांड बना के दिया, फिर आप लेक्चर देखोगे कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने कट करके दोबारा ऑन किया। क्योंकि अगर मैं जैसे ही पीसी स्विच यूज करता ना, अब वो स्विच बदल जाता। बदलना इन द सेंस कि अगर कॉन्फ़िगरेशन में मैंने स्विच 1 लिखा है तो स्विच 4 आ जाता, क्योंकि ऑलरेडी मैंने स्विच ऐड कर रखा है। एक राउटर ले लिया, एक स्विच ले लिया, एक पीसी ले लिया, एक इधर ले लिया, ठीक है। इससे इसको कनेक्शन कर दिया, इससे इसको कनेक्शन कर दिया, इससे इसको कनेक्शन कर दिया, ठीक है। किसी को डाउट कोई यहाँ तक? नो सर। सबसे पहले राउटर पे आते हैं, ठीक है। नो इनेबल कॉन्फ़िग, ठीक है। होस्ट नेम R1, ठीक है। आईपी डोमेन नेम GUINET.com, ठीक है, डोमेन नेम दे दिए। अब हम क्या कर सकते हैं, इसी में एग्जिट नहीं करते, इसी में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। पहले क्या करना है हमें, यूजर को बनाना है, तो यूजर नेम admin1 प्रिविलेज फुल एक्सेस
सीक्रेट एडमिन 1 पास। ठीक है, सेम चीज, यूजर नेम admin2 privilege 15 secret admin2 pass। ठीक है, यूजर नेम admin3 privilege 15 secret admin3 pass। ठीक है, सही है ना, admin3 pass। कुछ तो गड़बड़ था मुझे लग रहा था। और सीक्रेट admin3 पास। ठीक है, एग्जिट करते हैं, राइट कर देते हैं इतना कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब क्या था हमारा नेक्स्ट स्टेप, क्या था, हमें आरएस की, क्या था हमारा की इनेबल करना। ठीक है, हमने एडमिन बना दिया, अब क्या था, आरएसए की को जनरेट करना है। ठीक है, राउटर पे आए, कॉन्फ़िग टी क्रिप्टो की जनरेट। ठीक है, आरएसए। ठीक है, जैसे इनेबल किए, देखो पूछ रहा है ना आप कितना बिट लेना चाह रहे हो। इनिशियली आप 512 ले सकते हो, लेकिन हम 1024 लेते हैं। ठीक है, 1024 बिट का। जैसे इंटर किए, ओके हो गया, डन। ठीक है, हैज बीन इनेबल, एसएसएच इनेबल हो गया। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, जैसे वहां पे इनेबल किए थे, उसके लिए VTY 04 करना है हमें, मोड ऑन करना है एसएसएच का। ठीक है, तो लाइन VTY 04 5 लोग के लिए इसे लॉग इन करते हैं, लॉग इन लोकल। ठीक है, लॉग इन लोकल ट्रांसपोर्ट इनपुट क्वेश्चन मार्क क्या है, SHH। ठीक है, SSH ऑन हो गया, एग्जिट 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 एग्जिट, वन टाइम मोर एग्जिट एंड राइट। ठीक है, अब हम प्रिविलेज मोड के लिए ऑन कर देते हैं पासवर्ड। तो कॉन्फ़िग टी इनेबल, बस पासवर्ड ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस कॉन्फ़िग में जाना, इनेबल। नॉर्मल पासवर्ड चाहिए पासवर्ड, लेकिन हम बेस्ट प्रैक्टिस रखेंगे कि हम सीक्रेट यूज करें, सीक्रेट admin123। ठीक है, अब हम क्या करना है, इसको आईपी देना, क्योंकि अभी देखो पोर्ट डाउन है ना, रेड शो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इंटरफेस G0/0/0 इंटर किए, आईपी एड्रेस 192.168.1.1, जो पुराना दिए थे वही देते हैं, 0। ठीक है, नो सेट। ठीक है, देखो अप हो गया, ग्रीन हो गया। अब हम स्विच पे चलते हैं, स्विच पे गए, इनेबल कॉन्फ़िग होस्ट नेम S1। ठीक है, आईपी, लेकिन एसएसएच जब भी करेंगे तो हम उसको क्या देंगे, डोमेन नेम देना पड़ेगा। तो IPDOMA डोमेन नेम gwinnett.com। ठीक है, दे दिया। फिर हम क्या करते हैं, राउटर में सर छूट गया है। नहीं नहीं, राउटर में दिया है, बिना उसके एसएसएच इनेबल नहीं होगा, देखो ना, दोबारा से देखते हैं, ये देखो। ठीक है, ओके सर।
छूटा नहीं होगा भाई, छूट जाएगा तो इनेबल ही नहीं होगा, फिर तो एरर आने लगेगा। ठीक है, यूजर नेम admin1 प्रिविलेज 15 देना है। ठीक है, सीक्रेट admin1 पास, इसका पासवर्ड ये हो गया। सेम। ठीक है, यूज, ओहो, शॉर्टकट कभी कभी भारी पड़ जाता है। admin2 प्रिविलेज 15 सीक्रेट admin2 पास। ठीक है, यूजर नेम admin3 प्रिविलेज 15 सीक्रेट admin3 पास। ठीक है, ये हमने क्या किया, तीनों बना दिए। अब यहाँ पे क्या करना है, अब RSA की, क्योंकि SSH लॉगिन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंक्रिप्ट करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन में है, क्या करना था, क्रिप्टो की जनरेट, GENERAT RSA। ठीक है, RSA की ये जनरेट किया, पूछा 1024 एंटर। ठीक है, इनेबल ये हो सर गया। सेम देंगे ना, जो उधर दिए थे वो सेम देंगे, राउटर और स्विच। बिल्कुल, जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सेम देंगे। ठीक है, अब अगर आप यहाँ देते हो, अलग भी दोगे तो कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन कोशिश करना कि यही दो। ठीक है, अगर ज्यादा करोगे तो फिर पीसी कंज्यूम होगा। वैसे भी सिस्को पैकेट ट्रेसर हमारा क्या है, बेसिक के लिए है, और आपका पीसी भी फिर रन करने में प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो आप 512 भी दे सकते हो, सबसे कम। ठीक है, लेकिन 512 की जगह हमने 124 दे दिया, थोड़ा सा और इंक्रिप्शन बढ़ा दिया उसका। ठीक है, ये हो गया। हम एग्जिट कर लेते हैं एक बार और अपने कॉन्फ़िगरेशन को राइट करा लेते हैं, हो गया। फिर हम इनेबल करने चलते हैं, कॉन्फ़िग टी लाइन BTY0, इजी है ना। यस सर। लॉगिन लोकल, बस आपको कमांड बस देखना है, नहीं आ रहे तो देख के करो। ठीक है, लॉगिन लोकल हो गया हमारा। लॉगिन खाली करेंगे तो क्या आएगा, हम उस डिवाइस को फिजिकली बस लॉगिन, लेकिन लॉगिन लोकल करेंगे तो हम उसको रिमोटली भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, लॉगिन लोकल हो गया। फिर हमें क्या करना था, ट्रांसपोर्ट इनपुट, क्या था, एक SSH। ठीक है, टेलनेट करेंगे, टेलनेट ऑन हो जाएगा, SSH किए तो SSH होगा। एग्जिट, एग्जिट राइट। ठीक है, इसमें भी हम अपने डिवाइस से पासवर्ड लगा देते हैं। तो क्या करना है, कॉन्फ़िग, ठीक है, ENAB इनेबल सीक्रेट admin123। ठीक है, ये डिवाइस का पासवर्ड है, इसको आपको अलग अलग नहीं करना है, एक ही डिवाइस का रहेगा हमेशा। ठीक है, नाउ अब हमने उस पे क्या दिया था, IP एड्रेस। तो उसी तरह हमको इस क्या देना पड़ेगा, रिमोटली लेना है तो इसको भी क्या देना पड़ेगा, IP एड्रेस देना पड़ेगा। तो क्या करना है, हमें इंटरफेस स्विच में कहाँ जाते हैं, VLAN 1 पे जाते हैं। ठीक है, IP एड्रेस 192.168.1.2। ठीक है, 255.255.255.0। ठीक है, उसके बाद IP डिफॉल्ट गेटवे, IP एक कॉन्फ़िगरेशन मोड में ना, इंटरफेस में, इंटरफेस से बाहर होना हमें, तो एग्जिट करना पड़ेगा। एग्जिट कर दिए। अब IP डिफॉल्ट गेटवे 192.168.1.1। क्योंकि जब भी कोई लॉगिन करेगा तो राउटर के थ्रू ही, कहीं दूर से करोगे ना तो गेटवे राउटर पर ही होना चाहिए आपका। ठीक है, क्योंकि राउटर ही आपको क्या करता है, दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करता है। तो हमारा स्विच का भी कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, बस पीसी पे देना है। डेस्कटॉप पे गए, पीसी पे IP 192.168.1.10
10 ये दे दिए। डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा राउटर 192.168.1.1। ठीक है, ये हो गया। PC2 को देते हैं डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन 192.168.1.11 डिफॉल्ट सबनेट मास्क। वीडियो डॉट 168.1.1 डिफॉल्ट गेटवे। ठीक है, नाउ PC1 को ओपन करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, क्या करेंगे, पिंग। सबसे पहला स्टेप पिंगेबल होना चाहिए। जब तक पिंग नहीं कर पाएंगे तब तक हमारा क्या हो जाएगा, एसएसएस टेलनेट कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि सब कनेक्टिविटी रहनी चाहिए। पिंग 192.168.1.1 पिंग हो रहा है, पीसी से राउटर को पिंग कर पा रहे हैं। ठीक है, पिंग 192.168.1.2 थोड़ा सा वेट लेगा मैक एड्रेस को लर्न करने के लिए। ठीक है, क्या हो गया स्विच में। चारों पैकेट लॉक तो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। आईपी एड्रेस नहीं असाइन है अभी, वीलैन पे सर आईपी नहीं दिया आप। विलन पे आईपी नहीं है, बट दिया तो था। देखो इंटरफेस आईपी एड्रेस। ओह, समथिंग वेंट रॉन्ग। लेट मी अभी इसको देखते हैं, पहले टेलनेट देखते हैं ऐसा चल रहा है कि नहीं। ठीक है, स्विच पे तो नहीं चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन लॉग इन कर पा रहे हैं। बस इसका क्या है, रिमोट एक्सेस का कुछ आईपी का इशू है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई कनेक्टिविटी का दिक्कत रहता है तो हम राउटर तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। ठीक है, डेटा को हमारे ये पास कर रहा है। तो उससे पहले हम देखते हैं कि पीसी को हम कनेक्ट कर पा रहे हैं क्या अपने दूसरे 192.168.1.11। पीसी भी कनेक्ट हो पा रहा है, बस स्विच की आईपी को हम नहीं ले पा रहे हैं। कोई बात नहीं, रुक जाओ, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। क्या करना था हमें, एसएसएच एसएसएच एडमिन 1 उसमें डायरेक्ट डालते थे, इसमें एडमिन 1 डालना पड़ेगा। 192.168 जो भी लॉगिन कर रहे हो 192.1.1 इनवैलिड कमांड। हम्म, यहाँ पे लगता है एल। ठीक है, फिर एडमिन स्लैश एल मतलब लॉगिन लोकल। ठीक है, एडमिन 1.1 देखो, हो गया ना लॉगिन लोकल। पासवर्ड क्या था हमारा एडमिन 1 के लिए, एडमिन 1 पास। ठीक है, देखो एसएसएस के थ्रू ले पाए हम। यस सर। अब यहाँ से हम देख सकते हैं जो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, आईपी एड्रेस असाइन है उस पे। देखो राउटर को हम क्या करेंगे, पीसी के थ्रू रिमोटली यहीं से पीसी पे ही अपने राउटर को एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, इसमें एग्जिट। कंसोल को हम लोग पासवर्ड नहीं देते क्या इस वाले में? मैंने वो स्टेप बता दिया था आपको, यहाँ पे कोई कंसोल की अच्छा। जरूरत नहीं थी। ठीक है, आप दे सकते हो। ठीक है, पासवर्ड वो एक ही स्टेप है। देखो आपको मेन स्टेप क्या करना है, खाली आईपी एड्रेस रहना चाहिए, लाइन वीटी वाई 0 रहना चाहिए, एडमिन का डेटाबेस बनना चाहिए और पासवर्ड क्रिएट ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा है आपका। चेक होना चाहिए। हाँ, बाकी जो एक्स्ट्रा फीचर ऑन कर रहे हो आप वो आपके खुद के लिए। ठीक है,
कि आप कंसोल के लिए, मैनेजमेंट के लिए, सबके लिए लॉगिन करो, वो सब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मैंने इसमें बता दिया ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट पता रहे कि ये भी होता है। ठीक है, कि कभी आपसे कोई पूछे तो आपको पता रहे हाँ कि कंसोल को भी लॉक कर सकते हैं। तो SSL 192.168.1.2 को लॉगिन कर पा रहे हैं कि नहीं? नहीं लॉगिन कर पा रहे हैं। एडमिन 192.168.1.2, व्हाट हैपेंड? कनेक्शन टाइम आउट, रिमोट होस्ट नॉट रिस्पॉन्डिंग, एडमिन 1। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। अब देखो जैसे कि हमने क्या किया था, एडमिन 1 के लिए किया था ना, उसी तरह आप आते हो दूसरे शिफ्ट में, हम वो देखते हैं कि दूसरा एडमिन आएगा, एक तो लॉग आउट करके चला गया, फिर हमारा आता है SSH एडमिन 2, IP डाला, ठीक है, पासवर्ड उसका क्या था? तो बस एडमिन 2 पास। पासवर्ड गलत है क्या? एडमिन 2 पास नहीं, ठीक है। देखो दूसरा आया, एडमिन 2 आया, अपने एडमिन 2 की आईडी के थ्रू लॉगिन किया, पासवर्ड डाला। अब ये इसीलिए इसी तरह ना हर अपना अपना जो आते हैं अपना लॉगिन करके अपना अपना चीजें कॉन्फ़िगर करते हैं ताकि पता रहे क्या क्या है। ठीक है, आप दूसरे कॉन्फ़िगरेशन को ना करो, इन केस अगर कोई एक्सलेशन आता है तो आपके ऊपर ही लगे, आपके कलीग्स पे ना लगे। ठीक है, अब ऐसा समझ में आया हम? यस सर। ठीक है, टेलनेट भी समझ में आ गया। यस सर। अब ये स्विच फंसा हुआ है, स्विच पे हम VLAN 1 पे चल तो रहा है, नीचे IP। सर ये बताइए, हम जितना भी कॉन्फ़िगरेशन किए एक बार में देखना चाहे कितनी कमांड चलाएं तो उस पे कैसे चेक करेंगे? देखो एक हिस्ट्री होता है, ठीक है, उस दिन मैंने हिस्ट्री क्रिएट का बताया था हाँ सर कि वो आप देखो, एक तो होता है आप ऊपर वाले की से, ठीक है, रनिंग कॉन्फ़िग फिर एक बार हम देख लेंगे। हाँ। रनिंग कॉन्फ़िग देख सकते हो। हम्म, दूसरा होता है आपको एक, जब DNS सर्वर में बताऊंगा ना, जब हम्म, स्टोरेज की बात होगी, तो अच्छा। वहां पे स्टोरेज आप क्रिएट कर सकते हो कि देख, क्योंकि राउटर के पास भी इतनी मेमोरी नहीं होती है कि आपके हर हम्म, कॉन्फ़िगरेशन को वो रीड कर पाए, मतलब कि रनिंग कॉन्फ़िग को वो स्टोर कर पाए। आपने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, वो सेट हो गया, पुराने चीजों को डिलीट कर दिया। अच्छा वो सेट होने के बाद मतलब ये रेंज हो जाता है तो। बिल्कुल, इरेज टेबल होता है ना, जैसे को टेबल, हर टेबल की, जैसे हमने टेबल बनाया था STP के लिए, टेबल बन रहा था, ठीक है, आगे भी जितने टेबल, राउटिंग टेबल हमने पढ़ा था, तो उसमें हर टेबल को स्टोर करने के लिए कुछ टाइम था। ठीक है, उतने ड्यूरेशन के बाद क्या करता था वो टेबल से, जैसे मैक एड्रेस की एड्रेस को लेना रखना, वो डिलीट कर देना। तो वो मेमोरी के हिसाब से आप मेमोरी 0 20 तक रख सकते हो ना, प्रीवियस 20 अगर सेट किए हो तो प्रीवियस 20 कॉन्फ़िगरेशन आपकी स्टोर रहेंगी, उसके ये बाद चीज उसके पिछले ये डिलीट हो चीज हम जाएगा। डिसाइड कर सकते हैं। ये चीज हम डिसाइड कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन उससे पहले आपको उतना स्टोरेज उसके लिए रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको बहुत ज्यादा होता है तो हम इसको क्या करते हैं ना, राउटर को भी DNS सर्वर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं ताकि आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन क्या और DNS पे जाके स्टोर रहे। कि जब जब हम मैं बैकअप लेना भी सिखाऊंगा कि आपका राउटर सब कॉन्फ़िगरेशन कर दिए, इन केस आप इसको बैकअप लेना चाहते हैं, बैकअप की आपका पूरा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सेव रहे, ठीक है, और हाँ कभी आपको अगर वो प्रॉब्लम करे तो हम उसको रिस्टोर कर पाएं। बिल्कुल, जैसे आप फोन क्या करते हो, फोन जैसे रिस्टोर करते हो तो उससे पहले अपना बैकअप ले लेते हो, इन केस कुछ डेटा डिलीट भी हो जाए तो आपका पास बैकअप रहे ताकि आप फिर से उसको रिस्टोर कर पाओ। उसी तरह हम DNS सर्वर लगा के राउटर के सारे कॉन्फ़िगरेशन क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे, ठीक है, बैकअप के लिए। फिर हम राउटर को रीसेट करना है या उसके सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना है वो भी कर सकते हैं। तो जैसे अपग्रेड हो जाएगा फिर से हम उसको उस फाइल को DNS सर्वर से लाके राउटर में डाल सकते हैं, ताकि हमको दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन हुई रहती है, अब आप उसको फिर से शुरू से करने लगोगे तब तो बहुत टाइम जाएगा ना। तो वहाँ पे टाइम को सेव करने के लिए क्या होता है, बैकअप ले लेते हैं लोग DNS सर्वर में, और फिर उसको अपग्रेड करके फिर उसको बैकअप को उसमें डाल देते हैं ताकि तुरंत कॉन्फ़िगरेशन ऑन हो जाए सारा। ओके। ओके सर, थैंक यू। ओके, तो ये हमारा था, बाकी स्विच का मैं देखता हूँ, स्विच तो सारी चीज सही है, फिर भी क्यों नहीं चल रहा है, कभी कभी फंस जाता है यार। ठीक है,
कॉन्फ़िगरेशन तो सही किया है, कॉन्फ़िगरेशन में कोई दिक्कत नहीं है। आप दोबारा करके एक बार अपने साइड से देखना, मैं शेयर कर दूंगा, फिर से कल क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक है। ओके सर। सो हमारा क्या हुआ, स्विचिंग एंड हो गया। अब हम पढ़ेंगे राउटिंग। ठीक है, स्विचिंग के सारे कॉन्सेप्ट जितने स्विच से रिलेटेड थे ना, हो गया। अब अच्छा हम सर, राउटिंग ये आईपी। ओ ओएसपीएफ और बीजीपी इसमें नहीं रहता ना, सीसीएनए में कवर नहीं होता। नहीं नहीं, ओएसपीएफ पढ़ेंगे, बीजेपी नहीं पढ़ेंगे। ओएसपीएफ वो भी उस लेवल तक नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। वो सीसीएनपी का पार्ट है, बट हाँ पढ़ेंगे कि ओएसपीएफ से कैसे एरिया क्रिएट करते हैं, ठीक है, एक एरिया से दूसरे एरिया में कैसे कनेक्टिविटी होती है, ठीक है। ओके सर, टाइम बचेगा तो तो सर दोनों एक्सप्लेन कर दीजिएगा। भाई बहुत बड़ा मॉड्यूल है यार वो, अपने आप में एक सब्जेक्ट है ओएसपीएफ। ठीक है। अच्छा सर, ठीक है सर, क्योंकि एक्चुअली हम लोग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ना, इसलिए। अ, कोई बात नहीं, बाकी जैसे बाकी कभी। हम लोग एक बार जॉब स्टार्ट हो जाएगी ना नेटवर्क की, फिर हम लोग हम्म। सीसीएनए भी करना है। हाँ तो हाँ। क्या हमको पहले जॉब ही स्विच करना, क्योंकि हमारा डिफरेंट प्रोफाइल हो गया है अभी, प्रोफाइल चेंज करने के लिए हम। कल अपने कमेटी में आया था, देखिए हो गया, 11 का जॉब आया था, अप्लाई कर दो उसे। अभी सर एक्चुअली क्या रहा, सीवी भी जनरेट नहीं हुआ, आज मैंने मैडम को दिया है। नेहा मैडम से डिस्कस किया कि एक अच्छा फॉर्मेट अच्छा अच्छा। दीजिए। हम लोग सीवी पहले जनरेट कर ले, फिर तब करें ना। प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप ये वेट करो, हो जाएगा। ठीक है, ओके। ठीक है। ओ, आपको सपोर्ट पूरा मिलेगा, सपोर्ट में कोई कमी नहीं है, बस होता है ना कि कई सारी चीजें होती हैं, मे भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन रिस्पांस पूरा मिलेगा, ठीक है। ओ, ओके, इतना रिस्पांस आपको कहीं इंडस्ट्री में नहीं मिलेगा। नहीं इसीलिए तो हम लोग सर आपके साथ जुड़े हैं ना। बिल्कुल। क्योंकि चलो सपोर्ट फिर मिलते हैं। ओके हाँ सर। भाई देखो कि सबको आगे बढ़ना है, एक मिनट में रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे रहा हूँ।